हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीदू और राइटर महोदय के बारे में। जो इनके अंधभक्त हैं, आज उनमें खुशी की लहर तो ज़रूर दौड़ी होगी, क्योंकि फाइनली जो दीदू और राइटर महोदय हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बच्चे के नाम में थोड़ा सा चेंज करेंगे ये। और चेंज करने का कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जो डाई हार्ड फैंस हैं, अंधभक्त हैं, उनमें अलग तरीके की खुशी की लहर है। लेकिन यहाँ पर जो आपके प्यारे डीडू और जीजू हैं, इन्होंने आपके मुंह पर लिटरली डैश कर दिया है, क्योंकि इन्होंने आपको उसमें इंक्लूड ही नहीं किया है। इनका कहना है कि हमारे घर की 2 प्रीमियम महिलाएं, गौर फरमाइएगा, 2 प्रीमियम महिलाएं हैं घर में, यानी कि जो हाउस हेल्पर्स हैं और वो हैं, उनकी तो देखो कोई वक्त है नहीं है, लेकिन नंदो को भी उससे एक्सक्लूड कर दिया गया है। केवल 2 प्रीमियम महिलाएं हैं इनके घर में, जो कि हैं इनकी माता जी और इनकी पत्नी जी, मतलब राइटर महोदय की माता जी और राइटर महोदय की पत्नी जी, जिनको प्रॉब्लम हुई है इस नाम को लेकर। अब क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये कंटेंट क्यों बना है, इतने दिनों बाद जू क्यों रेंगी है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकी चालाकियां आप तक पहुंचाएंगे, और इन चालाकियों को जब हम आप तक पहुंचाते हैं तो दीदी के गंद भक्तों की जो जमीन है वो हिलने लगती है, टाइल्स खिसकने लगते हैं। तो भाई खिसकने दो, हमको क्या ही फर्क पैंदा है। और हाँ, रही बात देखो कमेंट सेक्शन में फिल्टर लगाने की, तो अगर मैं कमेंट सेक्शन में फिल्टर नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं पूरा कमेंट सेक्शन ओपन छोड़ दूंगी, तो कहीं ना कहीं जो उसका बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा। मेरे व्यूज जितने आ रहे हैं ना, उसके दुगने व्यूज आएंगे अगर मैं डीडू की तरह अपने कमेंट सेक्शन में जिसको जो लिखना है वो लिखने दूंगी। तो कहीं ना कहीं ये मेरा लॉस है, फिर भी मैंने अपने कमेंट सेक्शन को फिल्टर कर रखा है, क्योंकि मुझे अंधभक्तों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फालतू का ज्ञान कमेंट सेक्शन में पेलने से पहले पता करें, टेक्निकल नॉलेज लें कि कमेंट सेक्शन में फिल्टर लगाने से या ओनली जो सब्सक्राइबर्स मोड है वो ऑन करने से कितना लॉस फेस करना पड़ता है। और यही कारण है कि आपके दीदी और जीजू, जिन्होंने ये बोला था कि वो अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर देंगे जैसे ही बच्चे आ जाएंगे, आज तक वो बंद नहीं कर रहे हैं गाइस, क्योंकि उनको अपने इन लॉस की तरह 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख व्यूज नहीं चाहिए हैं। उनको तो चाहिए हैं मिलियंस में व्यूज, जो कि नहीं आ रहे हैं, 6 लाख तक समिट कर रह जा रहे हैं। और इसीलिए आज अचानक से ये कंटेंट याद आया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक लाइक कर देना दोस्तों, वरना भैया आप बाद में भूल जाओगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो कंटेंट बना उसका जो थंबनेल था। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया, थंबनेल में आपने जो ये वर्सेस वाला लगाया है, ये जो आपने बिजली गिराई है, ये बच्चों और आपके बीच में कोई युद्ध चल रहा है क्या? क्योंकि एक तरफ बच्चे थे, एक तरफ आप थे। भाई अगर आपको ये जो लाइट गिरानी थी, ये आप अपने और अपनी पत्नी के बीच गिराते ना, क्योंकि नाम को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। बच्चों को क्यों इंक्लूड कर देते हो? मतलब थंबनेल पर बच्चों को ऐसा चिपकाना है, चिपकाना इतना नेसेसरी है कि ये भी नहीं देखते हैं ये लोग कि वही वहां पर हम बच्चों को चिपका क्यों रहे हैं। बच्चे थोड़े ना लड़ रहे हैं अपने नाम को लेकर, उनको केवल दूध चाहिए है और उनको केवल वही मतलब है, बस सूसू पॉटी और इन सब से, बस इसमें ही वो मगन रहते हैं। उनको पता भी नहीं है कि आप उनका क्या नाम रख रहे हो। तो भाई उनको क्यों, मतलब ठीक है थंबनेल पर चिपकाना था, आप पहले अपने दोनों के बीच में एक बिजली गिरा देते और फिर बच्चों को कहीं साइड बाय साइड कहीं ना कहीं तो आप यूज कर ही लेते ना, बच्चों को आइट साइड बाइट कहीं तो लगा लेते। ये क्या था? मतलब थंबनेल बनाने में भी जंग लग गई है इनके दिमाग में। इनके दिमाग में जंग बहुत लगी है दोस्तों। जंग लगने का पता कारण क्या है? बेचारे करे तो करे क्या, नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, बारिशें दिखाते, कंटेंट बारिश का बनाते, अब इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि बारिश दिखाएं कि बच्चों की एक्टिविटीज दिखाएं कि हम अपना वो बताएं, क्या दिखाएं। बेचारे बारिशों में और बच्चों में जूझ कर रह गए हैं। बार बार बारिशें दिखाते हैं, बार बार बालकनी दिखाते हैं, फिर बार बार बच्चे दिखाते हैं। बेचारे बहुत ही ज्यादा उलझ चुके हैं। और सोचिए इसी उलझन के कारण मैडम दिन की कभी एक आध कॉफी भूल जाती है पीना, जिसका मुद्दा बनाती हैं। और अब तो देखो इनके बच्चे मिलकर, दोनों बच्चे मिलकर इनको साथ में परेशान करने लग गए हैं। प्लानिंग करते, मतलब जब ये उनके आसपास नहीं होते हैं ना, दोनों बच्चे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि हमको अपनी मम्मी पापा को कैसे परेशान करना है। नैनीस तो गई तेल लेने, हम तो मम्मी पापा को परेशान करेंगे। तो वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और इनको परेशान करते हैं। और ये परेशान हो चुके हैं गाइज। जो 10 साल से इंतजार कर रहे थे वो महीना भर में ही परेशान हो गए, बल्कि महीना भर से कम ही मानो, क्योंकि पुराने व्लॉग्स चल रहे थे अभी तक, इसलिए नाम का डिस्कशन अब नहीं हो रहा था। अब शायद जो इनका कोटा है वो पूरा हो चुका है, अब ये प्रेजेंट पे जीना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब ये जो नाम वाला कंटेंट है ये आज प्रकट हो गया है दोस्तों, प्रकट हो गया है।
तो दीदी भैया के व्लॉग पर चलें उससे पहले मैं अपने एक सब्सक्राइबर, प्यारी सब्सक्राइबर का कमेंट आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। ये इनकी रिक्वेस्ट है, शायद ये रिक्वेस्ट वो करना चाहती होंगी दीदू के कमेंट में, पर दीदू तो देखती सुनती नहीं है, तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये मुद्दा रेज करना, तो मैं उनका कॉमेंट ही पढ़ देती हूँ। इनका लिखना है कि यार नेक्स्ट व्लॉग में प्लीज़ इस कंगारू थेरेपी पर बात ज़रूर करो। मुझे तो बहुत अनहाइजीनिक भी और इरिटेटिंग भी एंड डिस्गस्टिंग भी लगता है पविनाश का रिपीटेडली हर व्लॉग में बोलना, बच्ची इधर उधर मुंह मारती है फॉर मिल्क। यस, आई ऑल्सो नोटिस्ड दैट। सोने पर सुहागा पविनाश की ऑयली बॉडी, याक प्लीज उसे समझाओ लोगों को पविनाश की बॉडी देखकर उल्टी आती है। हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर बोलूँगी कि जो आप कंगारू थेरेपी दिखाते हैं, तो पहली बात तो देखो आप मैडम का नहीं दिखा सकते हो, आप अपना खुद का दिखाते हो, जानबूझकर दिखाते हो कि आप लोग कितना मतलब कर रहे हो अपनी तरफ से, जिसको ये चोचले भी बोलते हैं। तो जो भी आप कर रहे हो तो हर एक चीज़ कैमरे पर दिखाई जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। चलो आप दिखा देते हो कैमरे पर क्योंकि आप उनको दिखा सकते हो, मैडम को नहीं दिखा सकते हो, तो सर जी का दिखा देते हो कंटेंट को थोड़ा सा लंबा खींचने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम कितने इन्वॉल्व है बच्चों के साथ, वो भी बात सही है। लेकिन एटलीस्ट कुछ बातें होती है ना जो आपको नहीं बतानी चाहिए कैमरे पर, कि बच्ची यहाँ वहाँ मुंह मार रही है, हर चीज़ को डू डू समझ रही है, तो ये सब सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है। और दूसरी बात, फिर भाई लोग फिर ये भी बोलने लगेंगे कि आपने जब बेबी को ये जो थेरेपी है वो दी तब आपने नहाया था या नहीं, क्योंकि होता है ना कि ठीक है भाई, आप एटलीस्ट ठीक है अपने जो भी आप देना चाहते हो उस कंगारू थेरेपी के जरिए, कि आप उसमें साबुन वगैरह और ज़्यादा स्मेल का यूज़ नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट आप हाइजीनिक रहो, थोड़ा सा साफ खुद को रखो, क्योंकि उस दिन आपने बोला कि आप जा रहे हो बाहर, आपने बहुत सारा सेंट वगैरह या डीओ वगैरह आपने यूज़ किया हुआ है, तो आप अभी टच नहीं करोगे या कुछ नहीं करोगे। फिर लौट कर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपने नहाया होगा, धोया होगा, उसके बाद बच्चों को लिया होगा। तो ये सब दिखता है, आपके व्लॉग के माध्यम से दिखता है, तो कुछ चीज़ें मत दिखाएं तो वो बेहतर है आपके लिए भी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी आपको फिर कॉल आउट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बैकआउट कर लेना चाहिए। कुछ चीज़ें नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। अब जैसे इरिटेटिंग मैडम हो रही हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैडम बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ही खी खाका खूकू उनका चलता रहता है, वैसे ही कुछ जो है ना अब पुड़िया का भी होने लग गया है, और पुड़िया को लेकर भी कमेंट्स अब आने लग गए हैं कि पुड़िया भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती जा रही है, वो भी बहुत ज़्यादा हंसती रहती है। अब देखो मुझे नहीं पता वो पहले ऐसा करती थी या नहीं, हाँ वो हंसती थी, इन दोनों के जब लड़ाई झगड़े कुछ होते थे तो उसमें वो बेचारी कर भी क्या सकती है, हंसने के अलावा उसके पास कुछ और काम बचता नहीं था। लेकिन अभी उसका जो ज़्यादा नोटिस हो रहा है उसका कारण ये है कि अब कैमरा पुड़िया को पकड़ाया जाने लगा है, क्योंकि ये जो कैमरा लेकर बच्चों को गोद में लेते थे उसके लिए इनको कॉल आउट किया जाता था। तो इनसे क्या होता है ना, ट्राइपॉड लगाएंगे फिर उठाएंगे यहाँ से वहाँ रखेंगे, तो इनसे नहीं होता है, इनसे काम नहीं होता है। आप देख तो रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए 10 साल इंतजार किया, अब महीने भर में ही उसकी कंप्लेंट्स इनकी स्टार्ट हो गई हैं, जबकि नैनीज हैं, इनको बहुत ही कम काम करना पड़ रहा है। और ये नहीं है ये इस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं सिर्फ, अगर आप देखो तो ये चाहते हैं कि बच्चे सो क्यों रहे हैं, बच्चे जाग जाए तो हम उनको गोद में खिलाएं, हम उसका कंटेंट बनाएं। अभी बच्ची रो तो नहीं रही थी ना, वो उसमें लेटी हुई थी, वो जो इनका है ना, बच्चे को टांग कर आप कहीं भी ले जाओ, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वो झूला भी झुला रहे थे, चुपचाप लेटी हुई थी बच्ची। लेकिन इनको खुद ही शौक लगता है कि हम उसे गोद में लें, खिलाएं, घूमें टहलें, बस ये मुद्दा बना रहे हैं अपने कंटेंट के लिए, ये मुद्दा बना रहे हैं थंबनेल और उसमें बोलने के लिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जितना ये हर एक चीज़ को मतलब ओवर करके, अतिशयोक्ति करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो हुआ क्या कल कि मैंने जो नोटिस किया कि ये ना गोद में लिए हुए थी बच्ची को या बच्चे को, किसी को ये गोद में लिए हुए थी, और बीच में से जाकर वहां पर इनका जो ब्राउन वाला जो डॉग है वो इनकी गोद में बैठ गया। अब इन्होंने इसका पूरा व्लॉग खींचा कि देखो उसने जगह देखी, जगह बना के यहाँ आ गया, बैठ गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले ये बोलने लगती हैं, फिर उसके बाद ये पुड़िया, क्योंकि पुड़िया उस चीज़ को कैप्चर कर रही थी, तो ये पुड़िया को बोलती हैं कि ले लेना, ले ले, मतलब उस जो इनकी टोन रहती है वो तो आपने सुनी ही है, तो उसी टोन में ये बोल रही होती है पुड़िया को ले लो। तो आप उधर पर नोटिस करना कि पुड़िया के हाथ में कैमरा था, फिर जब पुड़िया डॉग लेने गई तो वो कैमरा बखूबी जो है मैडम के हाथ में गया, सर जी के हाथ में नहीं गया। सर जी बाद में लेकर टहल रहे थे एक बच्चे को, तो वो जो कैमरा है वो सीधे मैडम के हाथ में गया, और फिर मैडम ने कैप्चर किया कि कैसे पुड़िया ने डॉग को ले लिया, फिर इनके हाथ में वो बेबी रह गया। तो इनको ना हर एक मूवमेंट कैप्चर करने का इतना ज़्यादा मतलब वो है कि कंटेंट है, कंटेंट है, कंटेंट है, उस चक्कर में ये लोग ये करते हैं, और उसी चक्कर में इनको कमेंट्स आते हैं, इनकी फजीती होती है।
एक एक चीज़ आप बताओगे, दिखाओगे, लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि आपको कंटेंट ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि जब आपके हाथ में दोनों मतलब बेबी और फरी बेबी दोनों है तो पुड़िया आपको कैप्चर कर रही है, जैसे ही फरी बेबी पुड़िया ले रही है आप उसको भी कैप्चर कर रहे हो। चाहते तो उतना पार्ट आप ट्रिम कर सकते थे, लेकिन नहीं, हर चीज़ कंटेंट है और व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जब पुड़िया हटाती है वो डॉग अपने गोद से वापस देती है मैडम को, क्योंकि वो मान नहीं रहा था, ये दिखा रहे थे उस तरीके से कि वो मान नहीं रहा है, तो फिर जो है सैनिटाइज करती है पुड़िया केवल अपने हाथ। मतलब मुझे वहाँ बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि ये हाथ बस सैनिटाइज कर रही है, इसके गोद में डॉग था, इतने पूरे एरिया में भी बच्ची का कुछ ना कुछ तो वहाँ पर टच हो जाएगा ना, हाथ या पैर या उसके कपड़े या क्लोथ्स, कुछ तो टच होगा ना। लेकिन नहीं, इनके यहाँ बस यही है, बस दिखावे का सब कुछ चल रहा है, दिखावे के सिवा कुछ नहीं। आज वाले व्लॉग में भी आप नोटिस करना कि ये जो बेबी है, इनका मेल बेबी है, वो जानबूझकर बेबी उठाता है जबकि वो रो नहीं रही थी, और ये कहते हैं कि उनकी गोद में आदत पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है इसलिए हमको लेकर घूमना पड़ता है। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, इन्होंने जानबूझकर उठाया क्योंकि कंटेंट का टाइम था गाइस, दूसरा बेबी सो रहा था, तो इससे ही कंटेंट खींचते हैं। तो पतिदेव ने वो बच्ची उठाई और वो वहां पर वॉक करने लग जाते हैं अजीबो गरीब तरीके से, पोसम पा भाई पोसम पा, ये चालू हो जाता है। और फिर मैडम उठकर जाती है, जो मैडम पहले रिकॉर्ड कर रही थी वो उठकर जाती हैं उस पोसम पा वही पोसम पा के लिए, और वहां से एक नैनी को भी बुलाया जाता है। नैनी के फेस ब्लर कम हो रहे हैं, बेबी का फेस जरूर उधर पर स्टिकर आ जाता है, बट नैनीज के फेस अब ब्लर होने कम हो चुके हैं, दिख जाते हैं वो कहीं ना कहीं से। तो वो एक नैनी वहां से झांक रही होती है, एक नैनी जो है पोसम पा वही पोसम पा में हेल्प कर रही होती है, और सर जी और मैडम जी पोसम पा वही पोसम पा खेलने लग जाते हैं और इस चीज को रिकॉर्ड करवा रहे हैं पुड़िया से। तो आप खुद ही समझ जाओ ना कि ये अगर इतना दिमाग लगा रहे हैं कि वहां पर बेबी है, वहां पर मुझे भी जाना है, अब क्योंकि मैं जा रही हूं तो हर चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो वहां से दीदी को बुला लिया गया और कैमरा पुड़िया के हाथ में पकड़ा दिया गया, और पुड़िया पीछे से वो हंसती है, क्योंकि वो क्या ही कर सकती है, रिएक्शन के तौर पर वो क्या करे, उसको नहीं आती है बटर प्लेटिंग करना, तो वो हंसकर ही टालती है, क्योंकि एक दो बार उससे हो गया है ब्लंडर, कभी उसने मैडम को एक्सपोज कर दिया है, कभी जो है तारीफ नहीं की तो मैडम ने उसको एक्सपोज कर दिया है, उसका मजाक बना दिया है कि इसका भी टम्मी बाहर है। तो भाई वो क्या ही कर सकती है, हंसकर ही टालना एक सेफर ऑप्शन होता है, तो वो वही करती है। अब आ जाते हैं नाम के ऊपर, जो कि इन्होंने मुद्दा आज बनाया है। आज फाइनली इनको याद आ गया है कि नाम पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि व्यूज भी कम होने लग गए थे, लोग नाम को लेकर भी गुस्सा हो रहे थे। कोई तो कह रहा था कि तुम उसको बोलती हो जो, तो हम तुमको टुनटुन बोलेंगे क्योंकि वो बॉडी शेमिंग का नाम है, इस तरीके से लोग इनको बोल रहे थे। तो आज इन्होंने ये कमेंट सेक्शन को मुद्दा ना बनाते हुए ये कहा कि जो घर की दो प्रीमियम महिलाएं हैं, यानी कि जो राइटर महोदय हैं उनकी माताजी और मैडम जो है मना कर रही है इस नेम के लिए। अब बेसिकली ये नेम के लिए मना ही इसलिए हुआ है क्योंकि कमेंट सेक्शन पढ़ा गया है, बिल्कुल पढ़ा गया है, बस उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे ये लोग अभी तक, क्योंकि पुराने व्लॉग्स चल रहे थे ना, वो पुराने व्लॉग्स को छेड़ नहीं सकते थे, वरना फिर कंटेंट का अकाल पड़ जाता है ना। तो अब वो खत्म हो चुके होंगे, अब कोटा पूरा हो चुका होगा। वहां से जो इनके मम्मी पापा हैं वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं इनके, तो वो भी कमेंट्स पढ़ रहे थे और ऑब्वियसली रिएक्शन रिव्यू भी सुनते होंगे, जो रिव्यू चैनल्स हैं उनको भी देखते होंगे, वहां से भी उनको सारी जानकारियां मिल रही होंगी। तो उन्होंने बोला होगा इनको कि नाम चेंज करो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये सब चल रहा है, और फिर इनको भी लगा कि व्यूज कम हो रहे हैं, व्यूज कम हो रहे हैं, और एक कंटेंट हमें ऐसा मिल रहा है कि हम नाम पर चर्चा कर लेते हैं, तो ये नाम पर चर्चा करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कहीं पर भी ऑडियंस को मेंशन नहीं किया गया है कि ऑडियंस ऐसा बोल रही थी, वैसा बोल रही थी, प्रीमियम महिलाओं की वजह से ये नाम चेंज कर रहे हैं, ये ऐसा बोलते हैं। फिर वहां पर वही इनकी बचकांड हरकतें चलती हैं कि दीदी को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, हम वोट डलवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। तो एक दीदी ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि भाई जो नया नाम आप रखने की बात कर रहे हो, जो कि मैडम के भाई का भी है, हम उसके लिए जाते हैं। दूसरी दीदी बेचारी डर में थी, खौफ में थी, उन्होंने बोल दिया वो बच्ची के नाम के लिए उन्होंने कुछ बोल दिया कि ये रख दो, तो उन्होंने कहा ये नहीं, आप बेबी का नाम हम चेंज करना चाहते हैं, बेबी बॉय का, तो वो बताइए। तो वो फिर से बोलती है वही जो बगल वाली ने बोला होता है। फिर मैडम बोलती हैं कि आप अपने मन से भी बोल सकती हो, आप अपने मन से बोल सकती हो, जरूरी नहीं है कि उन्होंने बोला तो आपको वही बोलना है। तो उनको लगता है कि शायद मैडम ये वाला नाम चाहती है, क्योंकि मैडम को प्लीज करना बहुत जरूरी है, मैडम का मूड है कब मतलब सरक जाए, तो फिर से वो वही नाम बोल देती हैं जो कि सर जी ने रखा था। तो मैडम भी समझ गई कि भाई इनके साथ कंफ्यूजन बहुत हो गया है, ये भाई डर भी रही हैं, कांप भी रही हैं, डर का माहौल है, रहने देते हैं। फिर वो पुड़िया से पूछते हैं, तो पुड़िया तो ऑब्वियसली वही बोलेगी जो मैडम बोलेंगी, है ना, तो वही बोला उसने, और फिर वो नाम जो है चेंज होने के कगार पर आ गया। फिर इसके बाद जो है सर जी ने बोला कि मतलब मैडम थोड़ा सा वहां पर पहले बचकांड हरकतें करती हैं, फिर अजीबो गरीब वो एक्सप्रेशंस के साथ जोर जोर से चिल्लाती हैं, तभी वो बेबी रूम का दरवाजा हमेशा लगाना पड़ता है क्योंकि मैडम बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं। तो मैडम चिल्ला चिल्ला कर वो बोलने लगती है, एक्सप्लेन करने लगती हैं कि लोग सोच रहे हैं अभी ये तो पेट नेम है, अभी बाहर का नेम अलग होगा, ऐसे करके मैडम चिल्लाने लगती हैं। और फिर वो सर जी हैं वो बताते हैं कि जो बाहर का नाम है वो मैंने 6 महीनों से सोच कर रखा था। भाई आपको पता था क्या कि एक लड़का एक लड़की ही होगा, है कि या मतलब 2 लड़की या 2 लड़के भी तो हो सकते थे?
खैर छोड़ो, जाने दो, रहने देते हैं। ये बोल देंगे कि हमने हर तरीके से सोच कर रखा था, 2 लड़की होगी तो 2 लड़के होंगे तो, है ना? बेटे सॉरी 2 बेटे होंगे तो 2 बेटी होंगी तो वही सारी बातें हैं। तो इन्होंने वहाँ पर बोला कि हमने बहुत सोचा है, उसके लिए मैं खुद की तारीफ़ करूँगा, बहुत अच्छा नाम है और वो नाम जो है हर तरीके से हमने, जो होता है ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और क्या बोलते हैं उसको, वो टैरो-वैरो सब इनका सोच समझ कर वो डिसाइड हुआ है और उसके बाद वो नाम रखे गए हैं। उनका साउंड भी बहुत अच्छा है, ये है, वो है। तो मे भी हो सकता है कि उसमें इन्होंने जो अपने आराध्य हैं, जो अपने पूजनीय देव हैं, जो नाम सजेस्ट इनको कमेंट सेक्शन में अभी भी किया जा रहा है, जो कि इन्होंने अभी भी इग्नोर किया है, पूरा इग्नोर किया है। एक्चुअली वो नाम इनको पेट नेम वो नहीं रखना है ना, इसलिए कमेंट सेक्शन इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि अगर कमेंट सेक्शन पर ज़रा-सा भी इन्होंने बात कर ली, तो फिर वो इनको जवाब देना पड़ जाएगा कि आप अपने आराध्य के नाम पर, इतना अच्छा नाम है और वो आजकल लोग मतलब वो ट्रेंड के साथ भी है एक तरीके से देखा जाए तो फिर वो आप क्यों नहीं रख रहे हो? तो उसका जवाब ये नहीं देना चाहते, इसलिए कमेंट सेक्शन को इन्होंने नहीं मुद्दा बनाया है। जबकि अगर आप इनका कमेंट सेक्शन देखो, तो वहाँ पर एक कमेंट पिन है, यानी कि ये पढ़ते हैं कमेंट, वहाँ पर एक कमेंट पिन है जिसमें कोई इनको बता रहा है कि आप चुंचा को इग्नोर कर रहे हो, उसके पैर में ये था, वो था। तो वहाँ पर जो दीदू हैं, उन्होंने अपना ज़हर उगल दिया है, बोल दिया है कि तुम्हारा चाचा लेकर गया था क्या? हैं? चुंचा को तुम्हारा चाचा लेकर गया था? ऐसा करके उन्होंने वहाँ पर कमेंट किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कमेंट्स देखते हैं बट मुद्दा नहीं बनाएँगे, क्योंकि आराध्य देव का नाम बच्चे को क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसका मुद्दा बन जाएगा। समझ गए ना आप लोग? तो ख़ैर ये वहाँ बताते हैं कि हमने रखा है, तो हो सकता है वहाँ इन्होंने वो नाम रख दिया हो। क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे कि बड़े जब बच्चे होंगे तो उनको इन नामों से चिढ़ाया जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि बाहर का नाम अलग रखा है। भई आप थोड़ा-सा भूल जाते हो क्या? मतलब दिमाग-विमाग में लोचा-वोचा हो जाता है क्या? आपके घर में जो भी होता है वो पूरा प्रकाशित होता है। आप अपलोड करते हो, आप घर के नाम भी बच्चों के प्रकाशित कर रहे हो ना, फेस रिवील तो करोगे ना। स्कूल जाएँगे बच्चे तो पहचान नहीं जाएँगे लोग कि ये वो व्लॉगर्स के बच्चे हैं, इनका घर का नाम ये है, तो भी चिढ़ा सकता है इंसान। यार क्या कैसी सिली-सिली बातें करते हो। ख़ैर तो इन्होंने पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन पर ऐसे ज़ोर डालकर बात नहीं की है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ऐसे बोला है कि बाहर के नाम रख रहे हैं, बाहर के नाम अलग रहेंगे, कैसे चिढ़ा सकता है कोई। फिर ये लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब वो गिट्ठू समझ रहे हैं, गिट्ठू बोल रहे हैं। तो राइटर महोदय ऐसी उम्मीद नहीं रहती है हमको आपसे। गिट्ठू यूपी और ये बिहार या यहाँ पर इस साइड ही बोला जाता होगा। हर जगह अलग-अलग होते हैं शब्द, पता होगा ना, किसी ने बताया है साउथ में भी कहीं पर, साउथ की जो डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें एक लैंग्वेज में उसका मतलब कुछ और ही बताया गया है ना? गटर या सीवेज बोला था मैंने, कमेंट भी पढ़ा था। तो हर जगह अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ गिट्ठू का मतलब वो होता है तो सब जगह गिट्ठू ही बोला जाता होगा। मतलब यार, जैसे आपकी पत्नी पित्त बोल रही थी, और यूपी में क्या बोला जाता है पित्त को क्या बोला जाता है, वो जो अपच हो जाती है वो। तो राइटर हो भाई, राइटर, क्यों ये मतलब शर्मिंदगी वाली बातें कर देते हो यार? क्यों मज़ाक बनवाते हो अपना? ऐसा नहीं करना होता है। मतलब यार अपने नाम को जस्टिफ़ाई करो। हैं, वाईआरएफ वाले क्या बोलेंगे कि कौन-सा राइटर रख लिया था हमने, इसको ढंग से बेसिक भी नॉलेज नहीं है। क्या ही बताएँ हम इनको, हैं? तो ये वाली बातें सारी इनकी होती हैं, यही जस्टिफ़िकेशन और यही सब कुछ। बेसिकली माताजी कमेंट्स पढ़ रही थीं और वो ऑब्वियसली रिव्यू, रिएक्शन ये सब भी देख रही होंगी, तो उन्होंने इनको प्रेशराइज़ किया और मैडम तो पहले ही बोल रही थी हमको ये रखना है, हमको वो रखना है, तो वो रख दिया। भाई का नाम, भाई कौन-सा मेरे ऊपर लॉ सूट फाइल कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो फालतू की हँसी मज़ाक करके और फिर वो कंप्लीट किया। फिर बारिशें भी बीच-बीच में ऐड ऑन होती हैं, क्योंकि भाई फ्लैट लिया था, फ्लैट, और फ्लैट की बालकनी ही तो इनका कंटेंट था मेन, और उस कंटेंट में सबसे बड़ा कंटेंट होने वाला था बारिशें, मुंबई की बारिशें, जो कि बालकनी से कितनी सुहावनी लगती हैं। तो बीच-बीच में वो भी दिखा देते हैं, लेकिन अब क्या करें, ना पूरी तरीके से वहाँ फ़ोकस कर पा रहे हैं और ना पूरी तरीके से यहाँ, बस उलझ कर रह गए बेचारे, इसलिए कंप्लेन खेलते रहते हैं। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस बता सकते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।